अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ के सिटीजन हैं और आपका जवाब है इंडिया, तो अगला सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या सबूत है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया के नागरिक हैं। आप अपनी जेब से या मोबाइल में रखे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड को दिखाएंगे, लेकिन रुकिए, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके भारत की नागरिकता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते। अब बात कहेंगे कि यह कैसे। तो मेरे दोस्त, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता। दस्तावेज सिर्फ पहचान बताने के लिए है, यानी ये सिर्फ आपकी आईडी प्रूफ है। अब दिमाग में सीधे सवाल उठता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जो भारतीय नागरिकता साबित कर सकता है। भारतीय नागरिकता को लेकर संविधान में कुछ प्रावधान है। ऐसा सवाल करने वाला शख्स भारतीय नागरिक पहले ये जान लेते हैं कि नागरिकता होती क्या है और क्यों, कैसे मिलती है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता। ये दस्तावेज सिर्फ पहचान बताने के लिए है, यानी ये सिर्फ आईडी प्रूफ है। अब दिमाग में सीधे ये सवाल उठता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो भारतीय नागरिकता को लेकर संविधान में कुछ प्रावधान है। कोई ऐसा सवाल करने वाला शख्स भारतीय नागरिक पहले ये जान लेते कि नागरिकता होती क्या है और कैसे मिलती है। हर नागरिक और उसके देश के बीच एक कानूनी रिश्ता होता है और नागरिकता इस रिश्ते को बांधने वाली एक डोर का काम करती है। यही नागरिकता देश के नागरिकों को कई किस्म के अधिकार और सुविधाएं देती है, जैसे वोट देने का अधिकार, कानूनी अधिकार, काम करने का अधिकार और सबसे बड़ी चीज अपने मन में रखना, किसी देश का नागरिक माना जाएगा और किसे नहीं। हर देश के अपने नियम कानून होते हैं। इसके बाद संविधान के आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बात कही गई है। इनके मुताबिक 26 जनवरी 1950 को संविधान के समय रहने वाला हर वो व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। इसके अलावा इन आर्टिकल्स में पाकिस्तान से भारत आए शख्स जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या वो शख्स जो भारत से पाकिस्तान चले गए हों लेकिन बाद में फिर बसने के लिए भारत में लौट आए हों, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और काफी भारत के बाहर रह रहे हों, इन्हें भी भारतीय नागरिक माना गया है। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के दायरे में को और विस्तार दिया गया और साल 1955 में एक और कानून आया जिसे नागरिकता कानून में दिया गया, जिससे भारतीय नागरिकता हासिल करने और खत्म करने के बारे में बताया गया। इस कानून में 5 स्थितियों में भारतीय नागरिकता दी गई: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर। व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा कर भारतीय अधिकार नागरिक बन सकता है और कोई नया भूभाग भारत के हिस्से में आया तो वो भी। लेकिन सवाल तो ये है कि आप भारत के नागरिक हैं, इसका सबूत क्या है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं, भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए ऑफिशियल तौर पर कोई कागज नहीं दिया जाता। संविधान ये कहता है कि भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारतीय नागरिक है। भारत में पैदा होने वाली संतान या उसके वंशज भी भारतीय नागरिक माने जाते हैं। इसके अलावा भारत में पैदा हुआ शख्स जो अब बाहर रह रहा हो, उसे भी भारतीय नागरिकता देने का इंतजाम है। भारत में जन्मे लोग बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र दिखाकर साबित कर सकते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ है और इसलिए वो भारत के नागरिक हुए। यह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगर पालिका या फिर नगर निगम जारी करता है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आवेदन करके इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, इससे भी मिल जाएगा। इसे भरकर नजदीकी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन ऑफिस में देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अधिकारी जन्म पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन मंजूर होने के बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म स्थान लिखा होता है जो जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता की शर्त को पूरा करता है। वही रजिस्ट्रेशन यानी सेक्शन 5 और नेचुरलाइजेशन यानी सेक्शन 6 के तहत भारतीय नागरिक बने लोगों को एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इन पर भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के साइन होते हैं। यह सर्टिफिकेट भी उनके लिए भारतीय नागरिकता के डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। फिर सवाल आता है कि पास जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड है, इनका क्या काम है। ये सभी डॉक्यूमेंट पहचान पत्र, निवास प्रमाण के तौर पर या अलग अलग तरीके की सुविधाओं का लाभ लेने में काम आते हैं। इनसे आपकी नागरिकता साबित नहीं होती। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के नजरिए और कागज न होने की सूरत में आपकी नागरिकता छीन भी सकते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे नागरिकता का सबूत दिखाइए तो पहले वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।